और सत्ता में अब बात मंदिरों में लागू होने वाले ड्रेस कोड की। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त ड्रेस कोड लागू करने के फैसले को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों पक्षों के लोगों की अपनी अपनी दलील है। आज ये खबर हम आपको क्यों बता रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं, फिर ड्रेस कोड की कुंजी खोलेंगे। आज की खबर द्वारकाधीश जगत मंदिर से, जहां मंदिर प्रशासन ने ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। मंदिर के बाहर एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है, श्री द्वारकाधीश जगत मंदिर में आने वाले सभी वैष्णवों से अनुरोध है कि वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल कपड़े पहने या जगत मंदिर की गरिमा बनाए रखने वाले कपड़े पहनकर ही मंदिर परिसर में प्रवेश करें। गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में बैनर लगाकर भक्तों को द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश के नए नियम के बारे में जानकारी दी गई है। मंदिर प्रशासन के इस फैसले पर वहां के ज्यादातर भक्तों ने खुशी जताई है, विरोध नहीं किया है। एक बार वहां के भक्तों की बात सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। हमारे देश में अभी ऐसा वेस्टर्न ट्रेंड आ गया है कि वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने का, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप जब मंदिर के धाम में जाए तो मतलब पूरे बॉडी को कवर करके जाए। भले ही आप ट्रेडिशनल पहनो या कुर्ती पहनो, पर आपको फुल बॉडी कवर करके ही जाना चाहिए। उसी में भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है कि सबको सूखे वस्त्र पहन के यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये सबसे अच्छी बात है। ये भगवान की भूमि है, यहाँ पे किसी को नहीं आना चाहिए। यहाँ जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि छोटे कपड़े पहन के आना नहीं है, वो बात एकदम सही है। वेस्टर्न कल्चर यहाँ चल नहीं रहा है। यहाँ पर अपना हिंदू संस्कृति है, वही करना है। पूरा कपड़ा पहन के आना चाहिए। यहाँ पे जो वस्त्र के बारे में जो लिखा है वो सब सही है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा सनातन धर्म है। इसलिए यह मंदिर में आने के लिए किसी भी औरत को पूरे बदन को ढक के ही आना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए। मंदिरों में जो ड्रेस कोड की बात की जा रही है, उसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि मंदिर एक पवित्र स्थान है, इसलिए यहां पर आने वाले सभी भक्तों के पहनावे में सादगी झलकनी चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी कह रहा है कि ईश्वर एक इंसान न होकर एक शक्ति है। वस्त्र चाहे कोई भी हो, ईश्वर तो सिर्फ भक्तों के मन का भाव देखते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए? क्या मंदिरों में कुछ भी पहनने की आजादी होनी चाहिए? मंदिर में पहनावे की आजादी की लक्ष्मण रेखा है क्या? मंदिर में ड्रेस कोड से किसे परेशानी है? मंदिर प्रशासन के नियम मानने में आखिर दिक्कत क्या है? वैसे मंदिर में ड्रेस कोड एक बहस का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग शहरों में इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखी जा रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में लगभग 300 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया गया था। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने इसका ऐलान किया था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया जा चुका है। कुछ दिन पहले मंदिर में ड्रेस कोड के मामले में राजस्थान में भी यह मामला तूल पकड़ा था। उदयपुर के सबसे पुराने जगदीश मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद हो गया था। यहां मंदिर के बाहर लगाए गए पोस्टरों में कई कपड़ों पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसके बाद राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की टीम ने आकर मंदिर से ड्रेस कोड के पोस्टर हटा दिए थे। इसके अलावा एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने तो यह तक कह दिया था कि सनातन धर्म के युवाओं को मंदिरों में आने से रोकने के लिए ड्रेस कोड जैसी बातें हो रही हैं। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। वैसे ड्रेस कोड महिलाएं और पुरुषों दोनों के लिए होता है, चाहे स्कूल में, पार्टियों में, ऑफिस में, सेना में, पुलिस में, एग्जाम सेंटर में, कई जगहों पर इनका सख्ती से पालन किया जाता है। इसी तरह देश के कई मंदिरों में भी भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ खास तरीके के परिधान नियम हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के सामान्य दर्शन के लिए तो कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन स्पर्श दर्शन के लिए बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने का नियम है, जैसे धोती और साड़ी। महाकाल की तरह ही दक्षिण भारत के मंदिरों में भी ये नियम है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बरमूडा, शॉर्ट्स या टी शर्ट पहने हुए लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पर कमीज और पैंट पहने हुए लोग आ सकते हैं और महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनकर आने से प्रवेश मिल जाता है।
मंदिर में होने वाले विशेष अनुष्ठानों में हिस्सा लेने वाले पुरुषों के लिए धोती या पैजामा और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना आवश्यक है। मंदिर में कैसे कपड़े पहने जाएं, इस पूरे विमर्श में एक तरफ आधुनिकता है, दूसरी तरफ अश्लीलता है और ठीक बीच में मर्यादा की रेखा है। भारत में आधुनिकता तो हर किसी को स्वीकार है, इससे किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन आधुनिकता जब मर्यादा की रेखा लांघती है और अश्लीलता के पाले में चली जाती है तो सवाल उठते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग पूजा स्थलों पर अश्लील परिधानों के खिलाफ है। हालांकि ये बात उठते ही दूसरी तरफ से तर्क ये आता है कि क्या अश्लील है और क्या नहीं, ये कौन तय करेगा? इसका आधार संकीर्ण मानसिकता से तय होगा या सामाजिक चेतना के अनुरूप एक सार्वजनिक उदारता से यह तय होगा? इन अलग अलग पक्षों और तर्कों में कौन सही है, कौन गलत है, इसका सीधा और सरल जवाब संभव नहीं है। इसमें बहुत से फैक्टर हैं। इसलिए आधुनिकता और अश्लीलता के बीच भारत का सनातन समाज मर्यादाओं का मंथन कर रहा है।